हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अड्डा। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके मैथ्स के क्वेश्चन का आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। जो 7 अगस्त 2019 के फर्स्ट शिफ्ट को जो हुआ था उसके मैथ्स के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। जो एक से टोटल 25 क्वेश्चंस है उसके टोटल हिंदी में एनालिसिस आज मैं आपको कराऊँगा। अगर आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप का ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आज अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और सारे अपडेट और भी एनालिसिस मैंने जो कराया है वो आप देख सकें और आगे भी जो अपडेट आए वो आप सबके पास पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो का एनालिसिस शुरू करते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन को देखेंगे, आप कह रहा है ए मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। एक आदमी एक काम को 15 दिनों में कर देता है। ए वुमन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 डेज। एक औरत सेम काम को 10 दिनों में कर देता है। बोथ वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। दोनों 5 दिनों के लिए काम करती है। देन द मेन मैन लिव्स। और उसके बाद 5 दिन करने के बाद आदमी चला जाता है। हाउ मेनी डेज विल बी टेकन बाय द वुमन टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। जब आदमी काम करने के बाद चला जाता है तो बचे हुए काम को औरत वो अकेले कितने दिन में कर देगी। ठीक है, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम इस इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, ए मैन कैन फिनिश ए वर्क इन 15 डेज। तो मैन कितने दिन में कर देगा 15 डेज में। वुमन कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 10 डेज में। ठीक है, बोथ वर्क फॉर टुगेदर। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 10-15 का एलसीएम आ जाएगा 30। ये हमारा आ जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, अब 30 को 15 से डिवाइड देंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा स्पीड। तो 15 दूना 30, 10 तिया 30। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, कह रहा है बोथ वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। अब एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। एक औरत 3 कर रहा है। तो मैन प्लस वुमेन का स्पीड कितना हो गया 5। और दोनों कितने दिन कर रहे हैं काम 5 दिन। तो 5 दिन में टोटल कितने काम कर देंगे 25 काम ये लोग फिनिश कर देंगे, 25 वर्क। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है टोटल वर्क। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना है 30। उसमें से 25 काम तो हो चुका, बचे कितने काम 5 काम। तो 5 काम को क्या करा है, हाउ मेनी डेज विल बी टेकन बाय द वुमन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क वुमन के द्वारा कितने दिन में किया जाएगा। तो वुमन का टोटल रिमेनिंग वर्क कितना है 5। और वुमन का स्पीड कितना है 3। तो इसको 3 से डिवाइड देंगे, इसको तोड़ दीजिए। 3 1 2/3 आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज़ द सेम। कह रहा है 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है बराबर है। 1 आर्टिकल अमॉन्ग इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। उसमें से एक वस्तु को 15% लाभ पर बेच दिया। एंड द अदर इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%। और दूसरा जो वस्तु है उसको 12% के प्रॉफिट पे बेच दिया। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन दियर सेलिंग प्राइस इज 18। कह रहा है जो दोनों बेचा उसके विक्रय मूल्य के अंतर जो 18 है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। प्रत्येक आर्टिकल का मतलब दाम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करिए आप, जब दाम कॉस्ट प्राइस सेम है तो हम क्यों ना कॉस्ट प्राइस को हम मान लेते हैं 100। ठीक है, मान लेते हैं 100 क्योंकि दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है। तो कह रहा है 1 आर्टिकल इज सोल्ड एट 50% SP1। दोनों का दाम 100 रुपये है। पहले को कितना बेच रहा है 15% लाभ पे 115/100 115। दूसरा वस्तु कितना में बेच रहा है प्रॉफिट ऑफ 12%। तो कॉस्ट प्राइस उसका भी है 100 और 112% के 12% लाभ था, यानी 112/100 कैंसिल 1112। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस 18 है। तो हमारा डिफरेंस कितना है 12 3 15। तो 3 का डिफरेंस और उसका कितना कह रहा है 18 का। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। प्रत्येक वस्तु का, यानी दोनों का तो कॉस्ट प्राइस समान है। तो दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना माने 100। तो 3 बराबर 18, 100 बराबर क्या हो जाएगा 18 × 100/3, 3 6 18 बराबर 600 रुपये आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहा है द मंथली इनकम ऑफ मोहित एंड प्रकाश आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। मतलब मोहित और प्रकाश की आय का अनुपात 2:3 है। देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 3:5। और उनके मंथली खर्च का अनुपात 3:5 है। इफ़ इट सेव्स 5000 पर मंथ। दोनों प्रत्येक 5-5 हज़ार बचाते हैं। देन व्हाट इज द सम ऑफ मंथली इनकम ऑफ मोहित एंड प्रकाश। मतलब मोहित और प्रकाश के मंथली इनकम का सम यानी टोटल सम बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन को करेंगे।
एक यहाँ लिखते हैं मोहित और यहाँ प्रकाश। ये इसके इनकम के रेशियो कितना है 2:3। एक्सपेंडिचर के रेशियो कितना है 3:5। और सेव कितना करता है 5 के, यानी 5000 ये भी और 5000 ये भी। के का मतलब 1000 होता है। चलिए मैं लिख देता हूँ ये 5000 और ये 5000, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने का एक छोटा सा शॉर्ट अप्रोच क्या है कि आप करिए 5 में 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 10। 3 में 3 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 9, ठीक है। और 10 9 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, यानी टोटल हमारा सेव का कितना आ जाएगा। तो 10 में से 9 गया 1, ठीक है। तो एक जो सेविंग्स है हमारा इस टोटल कितने सेविंग्स के बराबर हो गया 5 5 10,000, ठीक है। तो कह क्या रहा है व्हाट इज द सम ऑफ मंथली इनकम ऑफ मोहित एंड प्रकाश। अब मोहित प्रकाश के सम मंथली इनकम का सम निकालने के लिए क्या करेंगे आप, जो 2:3 दिए हैं ना इसका निकाल, यानी 2 3 5, ये 5 निकाल लेंगे। तो 5 इंटू कितना हो जाएगा 10,000 बाई 1, यानी फाइनली आपका कितना आ गया 50,000, राइट आंसर, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। इसके अलावा भी आप कर सकते हैं, एक और अप्रोच क्या है कि आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे कि आय कह रहा है तो आप इसको 2x 3x कर लीजिए, और व्यय कह रहा है तो 3y 5y कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा पहले का मोहित का सेविंग्स कितना हो जाएगा 2x - 3y = 5000, ठीक है। और इनकम इसका कर देंगे प्रकाश का 3x - 5y 3x - 5y = 5000, इसका भी सेविंग्स है। अब आप क्या करिए x का वैल्यू फाइंड आउट करके 2 3 5x जो है 5x x का वैल्यू डाल देंगे। तो x का वैल्यू यहाँ से निकालने के लिए आप क्या करिए y को इक्वल कर लीजिए। तो y को इक्वल करने के लिए आप इस टोटल में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं इसको इरेज कर देता हूँ इस साइड से, ठीक है, आप समझ गए होंगे इसे। तो इसमें आप कर दीजिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करके y को इक्वल, तो इसमें 5 से कर दीजिए, इसमें 3 से, ठीक है। 10x 15y 50 25,000 यानी 25 के, 9x 15y 15 के, 3 5 15 15,000 15 के, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ये माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, x का वैल्यू क्या आ गया 25 में से 15 गया 10 की, यानी 10,000, ठीक है। अब यही तो कह रहा है यहाँ पे ये है ना आय है, तो 2x 3x तो टोटल आय पूछ रहा है, यानी जो 5x है, ठीक है। और 5 में x से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 5 में आप क्या करेंगे x से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 के है हमारा, तो 10 का मतलब 10,000, तो फाइनली आपका क्या आ गया 50,000, आपका राइट आंसर, वो भी ऑप्शन बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको जो अप्रोच अच्छा लगे वो आप अडॉप्ट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 724 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। आप ये डेटा देखते ही आपको याद, मतलब दिमाग में ये आ जाना चाहिए क्या कि ये ट्रिपलेट है, और ट्रिपलेट किससे राइट एंगल ट्रायंगल का बनता है। कुछ ट्रिपलेट हम आपको बता देते हैं क्योंकि आप वो याद रखेंगे, जैसे 3 4 5 5 12 13 6 8 10 7 24 25 9 12 15 और क्या बता दें 1 10 24 26 16 63 65 36 105 111 और इतना सफिशिएंट है। आप इतना अगर ध्यान में रखते हैं तो बहुत है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे कह रहा है क्या साइड्स क्या है 7 24 25, 7 24 25 क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल का डेटा है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल्स, तो ये 7 24 25, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस क्या आपका 24, हाइट क्या है 7, 12 बार में कैंसिल, 12 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट आंसर, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। कह रहा है उस बड़े से बड़े स्क्वायर का एरिया बताइए, उस बड़े से बड़े स्क्वायर का एरिया बताइए जो एक सर्किल में फिट किया जा सकता है, और सर्किल का रेडियस क्या है 14 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले एक सर्किल बना लीजिए, बड़ा से बड़ा स्क्वायर हम क्या बना सकते हैं, यही ना बना सकते हैं,
अब यहाँ इसका सेंटर होगा। अब ये कह रहा है कि ये रेडियस क्या है, 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, हम इसको और बढ़ा लेते हैं, ये डायमीटर हो जाएगा सर्किल का, हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 14। तो कह रहा है लार्जेस्ट स्क्वायर विच कैन बी स्क्राइब्ड इन अ सर्किल, एरिया उसका पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको उस स्क्वायर का एरिया निकालना है। तो हम देखेंगे, आप यहाँ देखेंगे कि ये जो 14 कितना हो गया 28, ये सर्कल का क्या हो गया, डायमीटर भी हो गया, और स्क्वायर का ये क्या होगा, डायगोनल भी हो गया। डायगोनल यानी विकर्ण हो गया कितना 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण जो ये दे दिया 28 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप इस डायगोनल से क्या कर सकते हैं, इसके साइड्स को भी निकाल सकते हैं, या इसके डायरेक्ट एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्ण का स्क्वायर या डायगोनल का स्क्वायर, विकर्ण डायगोनल का होल स्क्वायर। ठीक है, 1/2 डायगोनल कितना हो जाएगा 14 28 का स्क्वायर 784, 2 से डिवाइड दे दीजिए, 2 3 6, 2 9 18, 2 दूनी 4, 392 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट आंसर, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस क्वेश्चन को देखेंगे, कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इतना, इसका सिंप्लीफिकेशन है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले करेंगे 0.7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.49, डिवाइड है तो इधर डिवाइड 0.14, तो डिवाइड जब मल्टीप्लाई में होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो नीचे क्या आ जाएगा 0.14 प्लस 0.6 का स्क्वायर 0.36, और नीचे क्या आ जाएगा 0.18 है तो नीचे आ जाएगा 0.18। ठीक है, प्लस 0.5 का स्क्वायर यानी 0.25 डिवाइड 0.05 रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी 0.05। ठीक है, बाई 4, 2.5 में 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, माइनस 13, 0.25 को क्या लिख सकते हैं 25/100 यानी 1/4 3। अब क्या करेंगे, आप इसको काटा पीटी स्टार्ट कीजिए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 7 दूनी 14, 7 7 49, ऊपर क्या आ जाएगा 7/2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 18 दूना 36, 2 आ जाएगा यहाँ, ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, क्योंकि ऊपर भी डिजिट के बाद मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, नीचे भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 50 25 5 आ जाएगा। अब इस 4 को इस सब में मल्टीप्लाई कर दिए, 4 दूनी 40, और इसमें इस सब में जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 4 आएगा, इस 4 से ये 4 कैंसिल। ठीक है, तो ऊपर क्या बच जाएगा आपका 13 या 39। ठीक है, अब नीचे एक क्या आया, यहाँ पे इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 से डिवाइड दीजिए, मल्टीप्लाई दीजिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, यानी सिर्फ आपको ऊपर के वैल्यू का सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसे 5 2 कितना होता है 7 प्लस 7/2, तो 2 7 14, 7 21/2 आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ए बस कवर्स फर्स्ट 200 किलोमीटर ऑफ ए जर्नी इन 4 आवर्स। ठीक है, पहले 200 किलोमीटर जर्नी 4 घंटे में तय करता है, द नेक्स्ट 600 किलोमीटर इन 6 आवर्स, अगला 600 किलोमीटर 6 घंटे में। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द बस फॉर द होल जर्नी। एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप एक चीज़ याद रखिए, क्या होता है एवरेज स्पीड निकालने के लिए, क्या होता है टोटल डिस्टेंस। इस फार्मूला पे बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। टोटल क्या बोले हैं, टोटल डिस्टेंस, हाँ टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम आपका हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस आपका हो जाएगा 200 किलोमीटर और 600, 2 6 800 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना है 4 घंटे और 6 घंटे 10 घंटे, 1 0 से 1 0 कैंसल, 80 किलोमीटर पर आवर आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द रेशियो ऑफ 2 होल नंबर इज़ 5:7, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी देयर सम। कर 2 होल नंबर पूर्ण संख्या का अनुपात 5:7 है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी देयर सम, मतलब इन दोनों का सम कौन सा इस ऑप्शन में हो सकता है। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले हमारा इस रेशियो, जो रेशियो दिए हुआ है, इस रेशियो का वैल्यू कितना आ रहा है, तो आप देखेंगे इसको मान लीजिए 5x और 7x। ठीक है, तो टोटल सम कितना हो गया 12x। अब देखिए कि 12 से या x नहीं मानना है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे ये देख लीजिए कि 12 से इसमें कटने वाला आपका ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, तो 12 से आप देखेंगे कि सिर्फ 60 ही कट सकता है, यही हमारा क्या है सम पॉसिबल है, अदरवाइज कोई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे
एक ही ऑप्शन में कट रहा है, ऐसा नहीं कि दो ऑप्शन मैच कर जाएगा, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, तब तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन गलत नहीं हो जाएगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए सर्टेन सम इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, कुछ पैसा जो है ना चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या है लगाया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, और वो मतलब क्या वार्षिक क्या था कंपाउंड होता है, ग्रोज टू 5040 इन 3 ईयर, 3 साल में जो पैसा लगाया वो बढ़कर कितना हो जाता है 5040 हो जाता है। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 20% फॉर द फर्स्ट ईयर, मतलब पहले साल उसे 20% लगा, 40% फॉर द सेकेंड, दूसरे साल 40% लगा, एंड 50 फॉर द थर्ड ईयर, तीसरे साल 50% लगा। देन व्हाट इज द सम, जो पैसा इन्वेस्ट किए वो बताओ। तो ये आपको कैसे करना है, मान लीजिए वो सम क्या था, हम x लगाएं, ठीक है, और ये पहले साल कितना बढ़ा 20% है, तो 20% से बढ़ के कितना हो जाएगा, जब 20% इंटरेस्ट है तो हर साल इंक्रीज कर रहा है, तो 120/100 हो जाएगा। दूसरा क्या 40%, 140/100 हो जाएगा। तीसरा क्या 50%, 150 तीसरे साल में 100 हो जाएगा, इक्वल टू टोटल कितने पैसे हो गए, जो इन्वेस्ट किया था वो 50-40 हो गए। ठीक है, अब इसमें हम इसको काट लेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 छक 12, 2 5 10, 0 से 1 0 कैंसिल, 2 7 14, 2 5 10, ठीक है, और 50 तिहाई 150, 50 दूना 100। ठीक है, अब इसको हम नीचे लिख लेते हैं, ऊपर क्या 6 7 3 बाई नीचे 5 और 2 इक्वल टू 5040। अब इसको फिर से काट लेंगे हम, इसको काट लीजिए, इसको 3 से, 3 एकम 3 2, 3 छक्का 2, 3 8 24 0, 7 से काट 7 दूनी 14, 7 चौक 28 0, 6 से कर लिए 6 चौक 24, 40 बार में कैंसिल हो गया। ठीक है, अब x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 50 25 दूनी 50 में 40 से मैंने 5 चौक 20 और डबल 0 बैठा दीजिए, 2000 आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, आप देखेंगे, सम्राट अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, सम्राट अकेले 10 दिन में कोई काम कर लेता। विराट अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 40 डेज, विराट भी अकेले उस काम को 40 दिन में कर लेता है। इफ़ दे आर वर्किंग ऑन अल्टरनेट डेज, मतलब एक एक दिन के अंतराल पे वे दोनों काम कर रहे हैं, विच सम्राट स्टार्टिंग, और सम्राट उस काम को शुरू कर रहा है, अगले दिन क्या विराट कर रहा है। ठीक है, लेकिन शुरू के किससे कर रहा है, सम्राट से। देन इन हाउ मेनी डेज विल द टोटल वर्क बी कंप्लीटेड, मतलब कितने दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सम्राट कर लीजिए, सम्राट 10 डेज में कर रहा है, विराट कितने 40 डेज में, इसका एलसीएम हमारा टोटल वर्क हो जाता है जो कि 40 हो जाएगा। ठीक है, इफ़ दे आर वर्किंग ऑन अल्टरनेट डेज, ठीक है, अब अल्टरनेट डेज से काम करवा लीजिए जैसे, तो अल्टरनेट पहले दिन कर रहा है सम्राट, तो सम्राट एक दिन में कितना काम कर लेगा, सम्राट का स्पीड क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्पीड हो जाएगा आपका 4, और ये विराट का स्पीड हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखेंगे सम्राट एक दिन में कितना काम कर लेगा 4, क्योंकि स्पीड 4 है, और विराट एक दिन में टोटल कितना काम कर लेगा 1, तो टोटल हम देखेंगे 2 दिन में हमारा कितना काम हो जा रहा है 5। ठीक है, तो इस 5 के स्पीड से हमको ये टोटल काम कराना है, तो देखेंगे आप टोटल काम है कितना आपका, ये 40 काम है। ठीक, और देखेंगे एक ये 5 के स्पीड से काम होगा 2 दिन में, तो कितना बार में कट जाएगा 8 बार में। ठीक, तो ये 8 टाइम्स ये रिपीट होगा, तो 8 टाइम्स ही रिपीट होगा, यानी 2 मतलब 2 से उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, ये देखेंगे 2 दिन में आपका काम, जैसे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 5 काम कितने दिन में हो रहा है आपका, यहाँ पे देखेंगे, इसको हम समझा रहे हैं सेकंड, ये हम बता रहे हैं। ठीक है, 5 काम 2 दिन में हो रहा है, टोटल काम हमको कितना कराना है 40, इसको ऐसे भी बना लीजिए, 2 40/5, 5 8 40, 2 में 8 से गुना करेंगे 16 दिन आपका राइट आंसर, ये भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये कह द बार ग्राफ गिवन बिलो प्रेजेंट्स द अमाउंट वॉल्यूम्स इन लीटर्स ऑफ वाटर इन 10 डिफरेंट मिक्सचर्स। ठीक है, क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, द अमाउंट ऑफ वाटर इन मिक्सचर M7 इज़ हाउ मच मोर देन द एवरेज अमाउंट ऑफ वाटर पर मिक्सचर।
कह रहा M7 में जो है मात्रा अमाउंट है वो टोटल देन मोर देन द एवरेज अमाउंट ऑफ वाटर पर मिक्सचर, मतलब एवरेज से कितना M7 में ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले एवरेज निकालना पड़ेगा सभी का। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल कितना है सम जोड़ लीजिए आप, इस सभी का सम जोड़ लीजिए। टोटल यहाँ से है 12 14 26, 26 15 41, 41 17 48 58 58 20, 58 और 20 कितना आ जाएगा 50, 20 70 79 79। और इसके आगे को सम कर लीजिए 24 और 28 कितना 28 4 32 32 20 52 52 और 31 कितना हो जाएगा 50 30 80 3 83 40 30 70 4 74। आप चाहे जैसे इसे सम कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो कंफर्टेबल लगे। अगर आप यहाँ पे ऐसे ही कर लेंगे तो आप क्विकली जल्दी कर सकते हैं, टाइम की बचत होगी। इसको सम कर लिए 4 3 7 9 7 16 के 6 1 7 8 8 16 16 7 कितना है 23 और टोटल नंबर्स कितना है M 1 2 3 4 5 10 है। तो टोटल 10 से इसको डिवाइड दे दीजिए तो आपका एवरेज कितना आ जाएगा 23.6। ठीक है, अब आप देखिए M7 में कितना वैल्यू है आपका, M7 में देखेंगे आपका M7 यही ना है, कितना है 28। तो क्वेश्चन पढ़िए, द अमाउंट ऑफ वाटर इन मिक्सचर ऑफ M7 इज हाउ मच मोर देन द एवरेज अमाउंट ऑफ पर मिक्सचर, मतलब इस एवरेज से इसमें कितना ज़्यादा है। तो ज़्यादा कितना डिफरेंस निकालना है, तो 28 से आप क्या करेंगे घटा दीजिए 23.6। ठीक है, तो 23.6 आपको इसमें घटाएंगे तो यहाँ पे क्या है 0 है, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 3 गया 4, ये 0 4.4 आपका राइट आंसर जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट इज़ द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 5 एंड 13। कह रहा है लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM ही निकालना है आपको ऑफ ऑल इवन नंबर्स, सभी सम संख्याओं का जो 5 और 13 के बीच में आता है। ठीक है, तो लिख लीजिए पहले 5 के बाद क्या आता है, सॉरी 5 के बाद इवन नंबर 6 8 10 और 12। ठीक है, अब इसका आपको LCM निकालना है, आप चाहे जैसे कंफर्टेबल हो। तो वैसे देखिए एक और तरीका होता है जैसे निकालने का, जितने पहले छोटे डिजिट से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, मैं वो भी तरीका बता दूंगा, छोटे डिजिट से स्टार्ट कीजिए। तो 6 और 8, 6 8 का LCM कितना हो जाएगा 24, 6 8 का LCM 24 और 24 आ गया। अब 24 10 का LCM कितना आ जाएगा 24 10 देख लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए 24 5 24 23 24 चौका 76 24 25 24 120 से पहले कोई दोनों का 24 LCM नहीं होगा तो 120 हो जाएगा। और 120 और 12 का LCM देखेंगे तो 120, यही हमारा राइट आंसर जो कि ऑप्शन 1 है। या इसके अलावा आप बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, इसको 2 3 6 2 चौक 8 2 5 10 2 छक 12, फिर 3 2 2 4 5 2 3 6, 3 से कैंसिल 1 2 5 1 बार में। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 2 2 4 3 12 2 24 25 120, ऐसे भी आप आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 48 इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 11 देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। कह रहा 12 नंबर का औसत कितना 28 है, 12 नंबर का औसत 28 है। ठीक है, कह रहा प्रत्येक नंबर को इफ़ ईच नंबर मतलब प्रत्येक नंबर 12 से बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज, नया औसत क्या होगा। इसका शॉर्ट ट्रिक है, क्या होता है ना कि आप देखेंगे सबसे पहले तो आप एवरेज देख लीजिए, कितना एवरेज दिया है 12 नंबर का, एवरेज दे दिया आपको 48। ठीक है, अब कह रहा है जब 11 क्या कर रहा है इफ़ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 11, अगर प्रत्येक नंबर में 11 बढ़ा तो न्यू एवरेज क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज, नया एवरेज निकालने के लिए क्या कहेगा, कह रहा है ना। तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करिए, जो एवरेज दिया है वो और कितना नंबर बढ़ रहा है, सभी में 11 11 बढ़ रहा है, तो आप 48 में 11 ऐड कर दीजिए, यही आपका राइट आंसर। ये शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, इसको क्वेश्चन को करने का इस टाइप पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप इस बात को ध्यान रखें क्योंकि आगे भी आने वाले एग्जाम में ऐसे पूछे जाएंगे। और इस तरीके इस टाइप के क्वेश्चन का आप शॉर्ट ये मेथड आप याद रखिए क्योंकि इसको क्विकली करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 59 आपका राइट आंसर जो कि ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए सम ऑफ 1500 इन्वेस्टेड एट ए सिंपल इंटरेस्ट फॉर एक्स मंथ, टाइम आप लिख लीजिए, मतलब 1500 रुपया
चलो पहले क्वेश्चन हम समझा देते हैं आपको। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज x/10% पर एनम, मतलब सालाना क्या है, वार्षिक x/10% उसका रेट है, देन द सम ग्रोज टू 1590, मतलब 1590 बढ़ जाता हो जाता है कितना साल में, x मंथ में। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x का मान बताइए। सिंपल इंटरेस्ट पे है, ठीक है। तो ये तो पहले देख लेंगे। आपका P प्रिंसिपल कितना है, 1500 इन्वेस्ट किए, अमाउंट कितना हो गया 1590, बढ़ा कितना आपका, यही ना बढ़ गया 90 रुपये जो इंटरेस्ट लेके, तो ये हमारा SI हो गया, ठीक है। तो SI इक्वल टू क्या होता है, PRT बाई 100 होता है। तो इसमें बैठा लीजिए आप PRT का वैल्यू, P कितना हो गया 1500, रेट कितना हो गया XY 10%, XY 8% यहाँ पे दिया हुआ है, इंटू PRT, ठीक है, X मंथ है लेकिन मंथ नहीं, यहाँ ईयरली का रहा है, तो इसको 12 से डिवाइड देंगे सालाना, और बाई 100, फार्मूला का 100, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से काटना स्टार्ट करेंगे, 00 से 00 कैंसिल, 15 छक 90, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या 6, 8 और 12 इक्वल टू x में x से मल्टीप्लाई नहीं, x स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको मैंने 6 48 और 48 में आप 12 से मल्टी 12 96, 12 96, 12 चौका 48, 48 में 576, ठीक है। अब 576 और इधर जो क्या है ना आपका x, इधर स्क्वायर, इधर रूट आ जाएगा, ठीक है। 576 का क्या स्क्वायर रेट कितना होता है 24, 24 का स्क्वायर 576, 24 आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन, ए मैन सोल्ड ए वॉच एट ए डिस्काउंट ऑफ 60% फॉर 1560, मतलब एक आदमी एक घड़ी बेचा 60% डिस्काउंट पे, कितना है 1560 में बेच दिया। व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द वॉच, करा जो उस घड़ी पे जो प्रिंटेड दाम था वो कितना था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, मार्क प्राइस एक फार्मूला होता है, ये एक फार्मूला, ये वाला फार्मूला आप ध्यान रखेंगे, इस पे ज़रूरी नहीं है, इस क्वेश्चन को करने का और भी तरीका है, ठीक है, हम दोनों बता देंगे। ये फार्मूला इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि इस फार्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे जो CGL मेंस तक के क्वेश्चन आप इसको डील कर सकते हैं इस फार्मूला से। इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ठीक है। MP आपको निकालना है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस 60% यानी 40%, 40/100 इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना बेच रहा है 1560 में, 10 से 10 कैंसिल। अब इसको 4 से काट लीजिए, 4 3 12, 3 4 9 36, MP आपका क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखेंगे क्या, यहाँ पे एक 0, ठीक। तो MP करो 390 इंटू ये वाला 10, 3900 आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन फर्स्ट सही है। अब इसको ऐसा भी कर सकते थे, कितना में कर रहा है 60% डिस्काउंट यानी 40% इक्वल टू 1560, 100% निकाल लीजिए इसका, 1560 बाई इंटू 100/40, ये कैंसिल, और ये आप काट लीजिए इसको 4 से, 4 3 12, 3 4 9 3900, ऐसे भी आ गया आपका राइट आंसर, जो आपका इजी लगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द बार ग्राफ गिवन बिलो प्रेजेंट्स द अमाउंट्स वॉल्यूम इन लीटर्स ऑफ वाटर इन 10 डिफरेंट मिक्सचर्स, मतलब कर नीचे जो बार ग्राफ दिखा रहा है वो मतलब अमाउंट जो लीटर में दिखा रहा है पानी, अलग अलग 10 मिक्सचर का, ठीक है। मिक्सचर 1, मिक्सचर 2, इस तरह मिक्सचर 10 तक, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वाटर इन मिक्सचर M3 इज़ व्हाट % ऑफ वाटर इन मिक्सचर ऑफ M6। M3 है कितना पहले देख लीजिए 15, M6 कितना है, किधर गया M6, यहाँ 24 कह रहा है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर इन मिक्सर M3 इज व्हाट % ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर इन M6, जिसका कहता है उससे डिवाइड दे देते हैं। तो M3 कह रहा है 15, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किससे कह रहा है, M6 से कह रहा है, 24 से आप डिवाइड दे दीजिए। तो अब इसको हम आप काटेंगे तो कैसे क्या, 3 5 15, 3 8 24, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार में, तो 25 5 125/2,
इसको डिवाइड देंगे 62.5 आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ठीक है करेक्ट है आपका। ठीक, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ए बैट इज 180। मतलब कह रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस मतलब क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य के पर मतलब एक बैट बेचा जाता है बल्ला, और क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अंतर आपको 180 आपको दिया हुआ है। इफ़ देयर इज़ अ प्रॉफिट ऑफ 20% देन व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ बैट। अब कह रहा है अब इस बैट को बेचने पे क्या है 20% प्रॉफिट हुआ है, देन व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कह रहा है सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। तो आप इस क्वेश्चन को करेंगे, सेलिंग प्राइस मतलब प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 180 है, यही कर रहा है क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। अब मान लेते हैं हम सीपी क्या 100%। ठीक है, और एसपी क्या हो जाएगा, इफ़ देयर इज़ ए प्रॉफिट ऑफ 20%, तो प्रॉफिट हो रहा है 20%, तो 100 कितना हो जाएगा 120% हो जा रहा है, हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज़ 180। हमारा डिफरेंस कितना है 20% का, और उस क्वेश्चन में दिया 180। क्या कर रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ द बैट, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 120, 120 निकाल लीजिए 180 इंटू 120 बाई 20, 20 छक 120, 180 में 6 18 छक 108, एक जीरो बैठा दिए 1080 आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द बार ग्राफ गिवन प्ले प्रेजेंट द अमाउंट वॉल्यूम इन लीटर वाटर इन डिफरेंस। ये सही है, वही आपको ये इसके बारे में बताया क्या है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ व्हाट इज़ द एवरेज अमाउंट ऑफ वाटर पर मिक्सचर, व्हाट इज़ द एवरेज अमाउंट ऑफ वाटर पर मिक्सचर, एवरेज इसका निकालना है। ठीक है, कुछ नहीं करिए, आप इसको सबका सम कर लीजिए। तो सम करेंगे आप 14 12 26, 26 15, 31 41, 41 7, कितना होता है 48 58, 21 24 कितना हो गया 24 1 25 20 45, 45 और 28, 45 8 53, 53 73 हो जाएगा, और 31 34 इसको ऐड कर लीजिए 34 31, 34 1 35 30 65 और 40 105, 5 3 8 8 16, 1 5 6 7 13, 1 1 2, इतना आपका सम हो जाएगा। और एवरेज कह रहा है तो टोटल कितने M1 M2 M3 कितना M10 तक है, तो 10 से आप इसको डिवाइड दे दिए तो 23.6 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप। कहना द नंबर ऑफ टेबल्स दैट कैन बी परचेज्ड बाय ए पर्सन इन 2800 गेट्स रिड्यूस बाय 20 इफ़ द प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 40%। कह रहा है कि 2800 में जितने भी टेबल खरीदे जा सकते थे वह टेबल, उस टेबल की संख्या 20 कम हो गई। कब, जब उसका दाम 40% बढ़ गया। व्हाट इज़ द इनिशियल प्राइस ऑफ ईच टेबल, मतलब हर टेबल का शुरू में दाम कितना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करेंगे तो क्या करिए, मान लेते हैं कि इनिशियल प्राइस मतलब पहले तो कर लेते हैं क्या है इनिशियल, क्या है इनिशियल यानी शुरुआती, इनिशियल टेबल इक्वल टू कितना था, मान लेते हैं शुरू में टेबल x थे। ठीक है, तो कह रहा है उस वक्त 2800 में आप x टेबल खरीद लेते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ वो कितना 20 कम हो गए। कब हो गए, कह रहा जब उसका दाम क्या है 40% इंक्रीज कर गया, यानी 140 बाई 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2800 से 2800 कैंसिल। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 14 x माइनस 20 इक्वल टू 10x, ये 10x हो जाएगा यहाँ। ठीक, तो 14x 280 इक्वल टू 10x, 4x इक्वल टू क्या आ जाएगा 280, 4 7 28, x इक्वल टू 70, यानी इनिशियली टेबल उसके पास कितना था 70 टेबल थे। तो क्या कर रहा है व्हाट इज़ द इनिशियल प्राइस ऑफ ईच टेबल, शुरुआती में प्रत्येक टेबल का दाम कितना था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, शुरुआती में पैसे तो चेंज हुआ नहीं है
कितना, उस वक्त भी 2800 में खरीदे जाते थे, अभी भी 2800 में ही खरीदे जा रहे हैं। लेकिन शुरू में 70 खरीदे जाते थे, अब क्या 20 रिड्यूस हो जा रहा है। लेकिन पूछ क्या रहा है, शुरू में 70 टेबल थे, अब प्रत्येक का दाम पूछा है तो 70 से क्या करिए, डिवाइड दे दीजिए, 10 से 10 कैंसिल। अब आप देखेंगे 7 से 280 40 बार में कैंसिल हो जाता है। तो शुरू में क्या है, इनिशियल प्राइस प्रत्येक टेबल का कितना था, 40 रुपये, राइट आंसर, जो कि ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 में से 1 गया 3/4 प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑफ है, डिवाइड 2/5 डिवाइड जब मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल हो जाता है 3/2 इंटू 5 दूनी 10 में से 8 गया 2/5। इसको सॉल्व कर लीजिए आगे आप, इसमें कुछ करना थोड़ी ना, ये बहुत ईजी क्वेश्चन। 3/4 प्लस 1/4 रेसिप्रोकल 2/5 5/2 हो जाएगा, बाई 8/5 नीचे, 2 से 2 कैंसिल, नीचे 3/5, ऊपर हम इरेज कर दें। ये आपका अब नीचे कैसे हो जाएगा, इसमें आप क्या करिए, 3/4 है और 5/8 डिवाइड, ये 8/5 और 3/5 11/5 हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर वाले में बना दे देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 4 8 कैल्शियम 8, 4 दूनी 8, 2 3 6 5 डिवाइड 11/5, 6 5 11/8 डिवाइड, जो मल्टीप्लाई होता है रेसिप्रोकल हो जाता है, ये कैंसिल, 5/8 आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इफ़ x² + y² इक्वल टू 100, x/y 4:3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x² - y²। ये आपका दिया हुआ है, ये रेशियो में ये निकालना है। ठीक है, x/y इसको मान लेते हैं 4 के 3 के। ठीक है, तो x² + y² का वैल्यू होता है, x² यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जब स्क्वायर करेंगे 16k² इसका स्क्वायर करेंगे 9k²। ठीक है, इस दोनों का सम दिया हुआ है कितना, आपको 100 दिया हुआ है यहाँ पे, तो 16 9 25k² इक्वल टू 100, 4 बार में कैंसिल, और k का वैल्यू क्या आ जाएगा, k² इक्वल टू 4 है तो k इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक, तो अब आपको क्या निकालना है, x² - y²। तो क्या करेंगे आप, ये ऐसे कर लीजिए, x² का ये कितना वैल्यू है यहाँ पे, ये x² का, सॉरी, ये आप देखेंगे ये x² का है और ये y² का है, और दोनों का डिफरेंस कर रहा है निकालने के लिए। यहाँ पे x² - y², हमारा डिफरेंस कितना हो जाएगा, 16k² और 9k², 7k², और 7 इंटू के का वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 7 चौका 28 आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट इज द मीडियन ऑफ इतना इतना इतना, इसका मीडियन निकालना है। ठीक है, तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी डेटा दिया है ना, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, इसको लगाइए असेंडिंग ऑर्डर में, 6 7, सॉरी इसके पहले 4 भी है, 4 4 6 7, 7 के बाद कौन सा आ जाएगा, 9, 9 के बाद 14, फिर 15, फिर 18, 21 एंड 26। ठीक है, अब इसका अगर मीडियन निकालने के, तो मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं ना, जो बीच वाला वैल्यू होता है वही हो जाता है, 2 2 4 6 8 और 1 9, टोटल 9 है, तो पाँचवा देखेंगे, पाँचवा वैल्यू कौन सा है, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यही आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, वो है कि 14। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा। ठीक है, अब ये 9 है, अगर यहाँ पे मान लेते एक और मान लेते हैं, यहाँ पे क्या 28 रहता, जब 10 रहता तो क्या करते हैं, तो जब 10 रहता तो है ना, तो पाँचवा और छठा नंबर जो है डिजिट लेते थे, 1 2 3 4 5 ये हो जाता और 6 हो जाता, यानी 14 15 29, ये आपका क्या हो जाता, 29 का हाफ कर देते हैं। पिछले क्वेश्चन में वो जो दोनों नंबर था, तो जब इवन दिया रहो तो दोनों को जोड़ के क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करेंगे।
इस क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 16 फ्रॉम 20 टू 80। मतलब 6 का सारा जो गुणज है जो 20 और 80 के बीच में है उसका क्या निकालना है, आपको एवरेज निकालना है। तो आप इसको सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका एक शॉर्ट अप्रोच हम बताते हैं आपको। 20 है ना, तो 20 के जस्ट 6 का मल्टीपल क्या होता है 24, ठीक है। और क्या होता है, ये तो सब हमारा ये जितने भी मल्टीपल होगा उसके डिफरेंस क्या होंगे बराबर, 24 34 36 ऐसा ही कर करके ये सारे डिफरेंस बराबर हो। तो 80 के जस्ट नीचे 6 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, तो आप देख लीजिए 2 से 13 6 78 78 हो जाएगा, ठीक है। 80 के जस्ट नीचे। और क्या करा है, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 16 फ्रॉम 20 टू 80, यानी 6 80 20 और 80 के बीच में करा, ठीक है। तो जब हम ये देखेंगे ना, जब सारे हमारा ये जो भी डाटा दिया रहेगा उसका जब डिफरेंस क्या हो इक्वल हो, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को लेके हाफ कर देते हैं, ठीक है। 24 78/2 कर दीजिए, 8 4 12, 7 2 9 1 10, 2 51 आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है। या अगर आपको नहीं होता है तो इन सारे नंबर को जितने हैं उसको जोड़ करके या जितने भी नंबर बनते हैं उससे डिवाइड दीजिए, वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये शॉर्ट अप्रोच है, ये सही रहेगा आपको, ठीक है। ये आप बात जब ये क्वेश्चन करते वक्त ये बात ध्यान रखेंगे आप, इन सभी में क्या है डिफरेंस आपका इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ए बोट कवर 64 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 8 आवर्स। एक जो नाव है धारा के विरुद्ध 64 किलोमीटर 8 घंटे में जाता है। एंड 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 12 आवर्स। और 120 किलोमीटर धारा के दिशा में जाता है 12 घंटे में। व्हाट इज द स्पीड निकालना है मीटर पर सेकेंड में ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो बोट का मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम आप मान लीजिए y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब कह रहा है जब बोट अब जा रहा है, यहाँ देखेंगे कह रहा है बोट आपका कहाँ जा रहा है, शुरू में जा रहा है अप स्ट्रीम में, ठीक है। तो अप स्ट्रीम में यहाँ पे जब जाएगा तो x प्लस वाई, सॉरी अप स्ट्रीम में क्या हो जाता है धारा के विरुद्ध जाएगा तो x माइनस वाई हो जाएगा 64/8, कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। धारा के विरुद्ध उसका चाल हो जाएगा, धारा के साथ यानी डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाएगा डिस्टेंस 120/12 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट का स्पीड जो क्या माने x निकालना है। तो ऐसे सिचुएशन में x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम आपको बताते हैं x प्लस वाई x माइनस वाई दिया है, तो पहला वाला टर्म निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से हाफ कर देते हैं, यानी 10 8 18/2 9 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। लेकिन आपको बताना मीटर पर सेकेंड में, क्या करिए चेंज कर लीजिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 दूनी 18 और 5 में 2 से डिवाइड देंगे क्या आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 24 सेंटीमीटर। ये हाइट दे दिया 24 सेंटीमीटर। इफ़ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 7 सेंटीमीटर, ये आपका बेस 7 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन एट द रेट ऑफ 6 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये कर्व को पेंट करने के लिए कितना पैसा लगेगा, जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम 6 रुपये है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे आप। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे ये 90 डिग्री होता है, और ये निकालने के लिए यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, कौन सा ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ट्रिपलेट आपको याद होगा 7 24 25 का, तो ये क्या हो जाएगा 25। लेटरल लेंथ मतलब एल हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब कोन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कोन कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7 बोला है क्वेश्चन में रखने के लिए। आर कितना 7, एल कितना आएगा 25, ये कैंसिल हो जाएगा। 22 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 दूनी 50 5 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब कह रहा है इसका कॉस्ट कोन का रेट मतलब
क्या उसको पेंट करने का निकालना है 6 रुपये पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम 6 रुपये, तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकाल लीजिए। कह 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम कितना करा 6 रुपये या 550, या डायरेक्टली आप इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालने के लिए क्या करें, 6 में 550/1 मल्टीप्लाई करें, 0 6 5 3 3300 रुपये आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो मैंने आपको इस वीडियो में 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन का जितना हो सके मैंने स्मूथली और जितना हो सके ट्रिक और बेसिक जो भी बेटर हो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आई होप कि आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा तो यार प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर किसी और को भी इस सोल्यूशन की अगर मदद ज़रूरत हो तो आप वहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं। और इस MTS के और भी शिफ्ट के मैंने क्वेश्चन का एनालिसिस कराया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप वो भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, एनालिसिस देखना चाहते हैं, तो वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, आपको वहाँ से आपका इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टिप के क्वेश्चन के साथ। टिल देन थैंक यू, हैव अ गुड डे।